और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, अहमदाबाद प्लेन हादसे में बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, क्योंकि 15 पन्नों की वो रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिससे एक एक पॉइंट हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे भी कि आखिर उन 15 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है। इंजन बंद होने की वजह से क्या ये जो पूरा हादसा था वो हुआ था, या फिर इसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि ईंधन बंद होने की वजह से ये जो हादसा है वो हुआ था। पायलट ने कहा, तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, यानी कि कॉकपिट के अंदर जो दोनों पायलट यानी पायलट और को पायलट के बीच में जो दोनों कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, वो भी सामने आ गई है। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड जो बातचीत है उससे ये खुलासा हुआ है। उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से ये पूछ रहा है कि क्या तुमने फ्यूल स्विच को बंद किया है, तो जो को पायलट है वो पायलट को ये जवाब दे रहा है कि मैंने फ्यूल स्विच को बंद नहीं किया। रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। वो खुलासे देखिए, रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा सामने आया है। पहले पायलट जो है, जो कॉकपिट के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई है उससे ये बात सामने आई है कि पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या तुमने फ्यूल स्विच को बंद किया, तुमने इंजन बंद क्यों किया। तो उसके बाद जो को पायलट है वो ये जवाब दे रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी यानी टेक ऑफ हुआ और लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही था, 200 मीटर की ही उड़ान पर था, लेकिन उसके बाद पायलट को लगा कि कुछ खराबी है और इंजन जो है वो काम नहीं कर रहा। ऐसे में जो पायलट था उसने अपने को पायलट से पूछा कि क्या तुमने इंजन बंद किया है। को पायलट ने कहा, नहीं, मैंने इंजन बंद नहीं किया। तो ये बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जो 15 पन्नों की एक रिपोर्ट सामने आ गई है। 12 जून को ये पूरा हादसा हुआ था। देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जिसमें कितने ही लोगों की जान चली गई, और 787 बोइंग का ये प्लेन, ड्रीम लाइनर प्लेन। और उसके बाद देखिए अब जो बड़ी बातें इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी बात, तुमने इंजन बंद क्यों किया। सबसे पहले पायलट ने ये बात कही को पायलट से। उसके बाद को पायलट ने जवाब दिया कि मैंने इंजन बंद नहीं किया। और इस पूरे प्लेन हादसे पर जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर राजीव प्रताप रूड़ी ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं, और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो एसओएस इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में यह नहीं करना पड़ता। एयरबस में यह अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है, और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है, और यह इंजन स्टार्ट। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था, और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया। तो कैसे हुआ अहमदाबाद हादसा, हो गया बड़ा खुलासा। और देखिए, अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ और उसके बाद अब ये पूरी रिपोर्ट सामने आ गई। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आखिर उस दिन 12 जून को क्या हुआ था, कैसे हुआ अहमदाबाद हादसा। रिपोर्ट में हादसे की पूरी टाइमलाइन सामने आ चुकी है। 1:37 ये है वो समय, और इस वक्त विमान जो है वो टेक ऑफ होता है, यानी कि टेक ऑफ के लिए उसे क्लियरेंस मिल जाती है, विमान टेक ऑफ होता है। लेकिन कुछ ही समय में कैसे सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं 1:37
37 सेकंड पर क्या हुआ? रनवे पर प्लेन चलना शुरू होता है, यानी कि अब जो है वो टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। अब वो रनवे पर प्लेन जो है वो दौड़ना शुरू होता है, धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। आपको लगातार हम बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए अब 1:38 यानी कि हर सेकंड में कैसे कहानी बदल रही है। विमान की रफ्तार है 153 नॉट, विमान की रफ्तार अभी 153 नॉट है। धीरे धीरे विमान जो है वो गति पकड़ना शुरू करता है। अब देखिए 1:38 33 सेकंड के बाद आपको 42 सेकंड का बता रही है, यानी 12 सेकंड, महज 12 सेकंड के बाद अब क्या हो गया, अधिकतर रफ्तार हो गई 180 नॉट हासिल, यानी कि पहले 152 थी, अब 180 हो गई, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो विमान है वो अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका है रनवे पर। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहले आपको बताया हमने कि विमान ने रफ्तार पकड़ी, यानी कि टेक ऑफ के लिए उसको क्लियरेंस मिल गई। उसके बाद विमान जो है वो रनवे पर आ जाता है। उसके बाद जो है लगभग 153 नॉट होता है। उसके बाद अधिकतम रफ्तार 180 नॉट जो है वो हासिल की। ये कहानी है 1:38 की। अब 1:38 यानी महज एक सेकंड बाद क्या होता है, जब रफ्तार थी ज्यादा, जब रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका है, अब दोनों इंजन बंद हो गए। यानी कि ये जो बड़ा खुलासा है 15 पन्ने की रिपोर्ट में, अब वो ये सामने आ चुका है कि आखिर वजह क्या रही कि अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हो जाता है और इतने लोगों की जान चली जाती है। दोनों इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन बंद होने की वजह क्या रही, एक बार फिर आपको बताते हैं। 1:38 सेकंड पर क्या होता है, विमान का आरएटी ऑन हो चुका था, यानी कि विमान का जो रैट है वो ऑन हो चुका था, लेकिन दोनों इंजन फेल होते हैं। और दोनों इंजन फेल होने की मुख्य वजह क्या होती है कि जो फ्यूल स्विच है वो नहीं जो है वो चल पाता है। 1:38 की देखिए हर सेकंड में क्या कुछ हुआ। इंजन 1 का, यानी एक जो पहला इंजन है, आपको पता है ड्रीमलाइनर में 2 इंजन होते हैं, तो पहले इंजन का जो फ्यूल स्विच है वो कट ऑफ से रन हुआ, यानी सबसे बड़ी जो वजह बनी, दोनों इंजन फेल हुए। दोनों इंजन फेल होने की वजह यह है कि जो फ्यूल स्विच है वो ऑन नहीं हो पाया, और जब फ्यूल स्विच ऑन नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो इंजन है उसे फ्यूल ही नहीं मिल पाया, और प्लेन इतनी ऊंचाई पर नहीं था कि वो दोबारा से, चूंकि पायलट ने उस वक्त क्या किया आपको देखिए लगातार बता रहे, 1:39 अब पायलट ने एटीसी को मेडे की सूचना दे दी। मेडे यानी कि अब हम नहीं बच पाएंगे। दोनों पायलट्स ने एटीसी को बता दिया कि मेडे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। 1:39 एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाता है, यानी कि सोचिए मेडे के बाद कुछ सेकंड में ही 7 सेकंड में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाता है। फ्यूल स्विच जो है उसकी पूरी जो गड़बड़ी है वो सामने आ चुकी है, यानी जो बर्ड हिट है वो नहीं हुआ, मौसम की खराबी नहीं हुई। वजह क्या रही, वजह रही कि फ्यूल स्विच ऑन नहीं हुआ। फ्यूल स्विच ऑन होने की ना होने की वजह से जो इंजन है वहां तक फ्यूल नहीं पहुंचा और उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया।